तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो बात आप सुन रहे थे, ये बात 2015 में उन्होंने कही थी और इस दौरान वो भावुक भी हुए थे। लेकिन एक बात उन्होंने अपने ब्लॉग में और लिखी कि मां हीराबा अभावों में रही हैं। और अभाव कितने थे जिनका जिक्र आपने बार बार सुना होगा। लेकिन अभाव में भी उन्होंने कभी जीवन में तनाव नहीं आने दिया, जो कि स्वाभाविक होता है। जिसके जीवन में अभाव होते हैं, गरीबी होती है, कठिनाई होती है, उसके जीवन में तनाव अपने मन से आ जाते हैं। लेकिन हीराबा की यह खासियत थी कि उन्होंने कभी तनाव अपने जीवन में या बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में नहीं आने दिया। एक लंबा चौड़ा परिवार उनका था, बच्चे हों या फिर परिवार हो, रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हों, सबको एक परिवार के रूप में उन्होंने रखा। रूप से मोदी जी के लिए भी और उनके परिवार के लिए दुखद क्षण है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस मां के प्रति। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो विनम्र सादगी की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने जीवन भर सादगी के साथ जीवन जिया, ऐसी मां की अंतिम यात्रा में मोदी जी गए हुए हैं। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे और रमन सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह। और ये तस्वीरें जो हैं पंचतत्व में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन विलीन हो रही हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें। और इससे भावुक कोई लम्हा हो नहीं सकता। वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री अपने कंधे पर मां की अर्थी को लेकर निकले, उससे भावुक कोई लम्हा हो नहीं सकता। जिसने जीवन भर आपको अपने कंधों पर उठाया, उसको शमशान घाट तक ले जाना और फिर मुखाग्नि देना, बहुत कठिन वक्त ये किसी भी बेटे के लिए होता है। और जिस मां ने संघर्षों में तप कर अपने बेटे को बड़ा किया हो, अपने बच्चों को जीवन दिया हो, उसके लिए यह मौका बहुत ही भावुक कर देने वाला। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। रविंद्र, हम कोशिश करेंगे रविंद्र के पास चलने की, लेकिन ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। अंकुर, प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से भावुक कर देने वाला ये मौका, क्योंकि जब से वो संघ के साथ जुड़े, जब से एक प्रचारक के रूप में काम करना उन्होंने शुरू किया, परिवार से धीरे धीरे उतना लगाव नहीं रहा। इस बात को उन्होंने कबूल भी किया। एक इंटरव्यू जो अक्षय कुमार के साथ उनका था, उसमें अक्षय कुमार ने यह सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, कभी घर की याद आती है, मां की याद आती है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं प्रचारक बना तो ये चीजें पीछे धीरे धीरे छूटती गईं। लेकिन एक सवाल अंकुर इसके साथ साथ ये जरूर है कि उनके जीवन में जो कुछ था परिवार के रूप में, वो एक मां ही थी। लगता है अंकुर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके पास हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस साक्षात्कार का हम जिक्र कर रहे हैं, उस साक्षात्कार की प्रमुख बात यही थी कि एक संघ के प्रचारक के रूप में स्वाभाविक तौर पर जब आप पूरे देश के भ्रमण पर निकलते हैं, तो संकल्प यह होता है कि पूरा देश आपका परिवार है, सारे लोग आपके परिवार के जैसे हैं। उसमें अपने परिवार की जो महत्ता है वो उतनी नहीं रह जाती, क्योंकि आप पूरे देश को अपना परिवार मानकर चलते हैं। और प्रधानमंत्री ने यह बात कही भी कि धीरे धीरे वो लगाव कम हो जाता है या मिलना जुलना कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी मां उनके लिए क्या थी, या कि एक बेटे के लिए एक मां क्या होती हैं, और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, जो रिश्तों में जिसका आजकल अभाव दिखता है, वो कृतज्ञता का भाव कैसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद एक तरह से खूंटी पर टांग के जाते थे। जब अपनी मां से मुलाकात करने के लिए जाते थे, उनके चरणों में बैठते थे, जमीन पर बैठते थे, उनके हाथ पकड़ते थे। और अक्सर आपने देखा होगा कि हीराबेन का हाथ जो है प्रधानमंत्री के सिर पर दुलार करता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आया होगा। और आज जब मुखाग्नि देकर प्रधानमंत्री निकल रहे थे, तो देखिए उस वक्त की तस्वीर भी, क्योंकि इसके बाद एक पथ ये था जिसमें शमशान घाट तक का रास्ता था, और ये जीवन की आखिरी सच्चाई है। दूसरी तरफ ये जो कर्तव्य पथ है,
प्रधानमंत्री की आयु भी आप देखिए इस वक्त 70 वर्ष के आसपास है, और ये इस आयु में एक बेटा अपनी मां को अंतिम विदाई देने के बाद फिर कर्तव्य पथ पर वापस निकलता है, क्योंकि आज के जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम हैं, जो उनके दायित्व हैं, जो उनका कर्तव्य है, उसका निर्वहन भी आगे करना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी। पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात देंगे, जो पूर्व निर्धारित उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम में वो वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। वंदे भारत और नई मेट्रो लाइन की सौगात पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है, और कोलकाता में नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि अहमदाबाद से ही वो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो अभी अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे और मां को मुखाग्नि देने के बाद जब रवाना हो रहे थे, तो उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले हैं। कोलकाता में नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ होना है, और ये प्रधानमंत्री के एक तरह से नित्य के कार्यक्रम हैं, ये रोज के कार्यक्रम हैं। कभी किसी स्टेट को, कभी दूसरे प्रदेश को जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हो, उनका लोकार्पण हो, और देश की प्रगति में जितने भी काम हो सकें वो सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, उनकी जीवन शैली में शामिल होते हैं। लेकिन आज जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी वर्चुअली प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद वर्चुअली इस कार्यक्रम में वो जुड़ जाएंगे। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल को वंदे भारत ट्रेन और नई मेट्रो लाइन की सौगात मिलने जा रही है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ वो मां जो पंचतत्वों में विलीन हो रही हैं, और दूसरी तरफ वो बेटा जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग है। और जीवन में संस्कारों का क्या महत्व होता है, जीवन में शिक्षाओं का क्या महत्व होता है, इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपने बड़ों से सीखा क्या है और उसको निभाया किस रूप में है। अगर हीराबेन ने जीवन भर यह सिखाया है कि आपको कर्तव्य सही तरीके से निभाना है, आपको कर्मयोगी बनकर जीना है, तो फिर उसको जीवन में उतारना भी पड़ेगा। और कई मौकों पर यह देखा भी गया है। इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं, ये नई वंदे भारत ट्रेन है जिसकी सौगात अब पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है। कोलकाता में नई मेट्रो लाइन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हावड़ा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। यात्रियों के लिए ये सुखद मौका है, और पश्चिम बंगाल के यात्री हैं उन्हें सुविधा इससे मिलेगी। कार्यक्रम की पूरी तैयारी है, और प्रधानमंत्री को इसमें शरीक होना था, जुड़ना था, तो प्रधानमंत्री इसमें जुड़ रहे हैं। आज सुबह ही ये खबर आई, दुखद खबर आई। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन मुमकिन ये भी था कि कार्यक्रम बदल दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया कि नहीं, वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, जुड़ेंगे और अपनी बात कहेंगे। लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के लिए बनी हैं, उनके शिलान्यास या उद्घाटन के निमित्त और नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह पूर्वक सारी कार्यक्रम एज इट इज़ हों, इनको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केवल इतना सा अंतर कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वर्चुअली इन सब कार्यक्रमों में रहूंगा। मुझे लगता है कि हीराबा के निधन के दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्मयोगी माता को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और हर बेटे के लिए यूं तो ये भावुक कर देने वाला लम्हा है, लेकिन जिसके जीवन में पूरा परिवार सिर्फ एक व्यक्ति में समाहित हो, उसके लिए यह क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब जब अहमदाबाद जाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी मां से मुलाकात करते थे,
और हीराबा के निधन पर सभी दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या कहा है सुनाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है और ऐसे प्यार भरे रिश्ते को जिसे पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, अभी बीमार पड़ने के बाद जब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी की माता जी को भर्ती कराया गया और कल तक यह सूचना थी कि वह स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगी, लेकिन आज जैसा समाचार मिला है कि भोर में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपनी जो इस धरती की यात्रा थी उसे पूरा किया और वह परलोक सिधार गईं। ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को यह गहरा जो शोक है इसको सहन करने की सामर्थ्य दें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। इस दुख की बेला में हम सभी की संवेदनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ में है और मैं आदरणीय हीराबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का आज निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने भारत को देने का काम किया, अपनी कोख से जनने का काम किया। उन्हीं के संस्कारों से जो शिक्षा, जो सादगी, सरलता, जीवन में अनुशासन, ईमानदारी का जो पाठ है उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सभी और साथ साथ देखिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब व्लॉग लिखा 100वें जन्मदिन पर अपनी मां के, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त कह रहे हैं कुछ। ये समाचार सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ और 100 साल जीने के बाद किसी के भी वो यानी किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कहीं भी नहीं, शांति के साथ अपना उन्होंने स्वर्गवास उनका हुआ और ये बहुत दुर्दैवी घटना है। और इस दुख के घड़ी में मोदी जी के इस घड़ी में हम साथ हैं और इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। इस वक्त आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे और इस वक्त जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर साहब, आप तो बहुत करीब से प्रधानमंत्री के जीवन को देखते आए हैं। पूरा परिवार होना अलग बात है, मां का होना और बात है, और मां का चला जाना ये लम्हा कितना भावुक कर देने वाला है? इसमें दो बातें हैं, यानी ये मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए, मैंने मोदी साहब को
उनकी माँ का जो आदर बराबर 2003 से देखा था। यानी जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, आमतौर से आदमी जब बड़ा बन जाता है ना तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन मैं गुजरात में भी देखता था कि मोदी साहब बराबर अपनी माँ की खिदमत में जाते थे। एक और बात मैंने देखी थी कि जब भी वो कहीं सफर में जाते थे तो पहले माँ को मिलते थे, आने के बाद पहले उनको मिलते थे, और वो आज हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। तो मैं तो ये भी कहता था, हमेशा से कहता था कि मोदी साहब की जो तरक्की का जो राज है ना वो उनकी माँ की खुशी है। इसलिए कि माँ बाप जो है ना वो बेटे से या बेटी से खाली खुश हो जाते हैं ना, इससे बड़ी तरक्की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो यानी अगर सिंगल जो मोदी साहब जिस मकाम पे पहुंचे तो उनकी माँ की खुशी थी, और वो बराबर आप देखिए ना जब भी वो गुजरात आवे जावे माँ के पास तो जाना जाना। और उनकी माँ को भी हमने देखा, हीरा बहन को, कि बड़ी इंडिपेंडेंट लेडी थी। हालांकि मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे जब गुजरात में, लेकिन तब भी वो अपने छोटे से मकान में रहते। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, वो अपने मकान में रहते। लेकिन जो माँ की मोहब्बत और माँ की ममता उनकी तरफ बहुत जबरदस्त, यानी वो मैंने ऐसा इतने मकाम पे पहुंचने वाले आदमी को अपनी माँ से ऐसा ताल्लुक रखने वाला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जबरदस्त। और वो एक सिंगल पॉइंट है और वो उनको मिलती रही। बोलते हैं ना माँ बाप की दुआ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, और वो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब उस मामले में बहुत नसीबदार है कि उन्होंने अपनी माँ की जो खिदमत की, जो उनके साथ जो जाके वो हमारे सामने है कि कहीं भी जाए माँ पहले जाने का, वापस जाए तो पहले उनको मिल के जाने का। ये मैं समझता हूँ आने वाले इंसानों के लिए सबक है कि जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, खाली माँ की खुशी ले लेना ना आदमी, दुनिया में और कोई चीज की जरूरत नहीं। ये मोदी साहब से सीखने की बहुत बड़ी बात है, और आज उनका जो लगाव था उनकी माँ से उसको बर्दाश्त करना, तो आज हम उनके दुख में पूरी तरह से साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत भावुक कर देने वाला ये लम्हा जिसका जिक्र कर रहे थे जफर सरेशवाला भी, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को करीब से देखा है। और सभी अपनी माँ का सम्मान करते हैं, सभी अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की खासियत क्या थी ये आपने अभी सुना है कि किसी भी मौके पर अगर उन्हें ज़रा सा भी समय मिलता है अपने सामान्य कार्यक्रम से समय निकालने का, तो उनकी प्राथमिकता होती थी कि अगर वो अहमदाबाद में हैं या वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो पहले जाकर अपनी माँ के चरण स्पर्श करें। और किस तरह बैठते थे उनके नीचे, ये ज़रा देखिए। वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कभी झूले पर, कभी कुर्सी पर, और भाव वही जो एक बेटे और माँ के बीच होना चाहिए, उसमें पद पद की गरिमा, इनका ख्याल न तो उन्होंने कभी सोचा और ना ही कभी आना चाहिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।